हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको एक बहुत बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाऊंगा और उसी की तरफ बढ़ते हुए ये हमारा नेक्स्ट कदम है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आपको कुछ एक वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा और जो हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स जो हमने किए हैं उनकी प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और अब एवरी डे, क्योंकि हमने कुछ ऐसी क्लासेस कर ली हैं जिसमें हमने कुछ एक चीज़ों को, बेसिक सी जो चीज़ें हैं उसका कुछ हिस्सा हमने कवर कर लिया है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करवाया करूंगा जिनसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होगा। कुछ अच्छे वर्ड्स लेके आएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, ये कुछ वर्ड हैं यहाँ पर, इनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और इनकी जो प्रैक्टिस करेंगे हम उस स्ट्रक्चर में जो हमने बिल्कुल रिसेंटली पढ़ा है, और वो स्ट्रक्चर है विल वाला। तो विल, यू, एक्शन, ये वाला स्ट्रक्चर था। यहाँ पे टाइम लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम उस काम को करेंगे तो आई विल, एक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब टाइम लगाएंगे यहाँ पर। और शायद आई मे, एक्शन, ये मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा ताकि ये आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो तक बने रहें, पूरी वीडियो को देखें, समझें और चीज़ों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बातें आपको, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। सेकंड जो है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर मैं आपके लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ जिसपे आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, ठीक है। 9812671077. This is my WhatsApp number. Here you may send your details, your queries, your any question, any doubt. Right, my dear friends. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हमारा फ्यूचर के लिए यूज होता है माय डियर फ्रेंड्स। फ्यूचर में मैंने कुछ एक बातें आपको बताई थी कि विल और शेल का क्या फंडा होता है, कैसे कैसे हम चीजों को यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो मैंने बता दिया था कि ये जो है ये आई और वी के साथ में यूज होता है, और ये जो है हमारा ही, शी, इट, नेम, और इसके अलावा ये हमारा यूज होता है यू और दे के साथ में भी। लेकिन ये चेंज हो जाते हैं। जब मैंने आपको समझाया था एक कंसेप्ट तो वो आपको समझ में आया भी होगा। जैसे इनके साथ में इसको यूज करते हैं और इनके साथ में इसको यूज करते हैं जब हम नॉर्मल जनरल फ्यूचर की बात करते हैं, सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी काम को लेकर के बहुत डिटरमाइंड हो जाए, बिल्कुल दृढ़ संकल्प आपका हो जाए, आप बिल्कुल, आपका निश्चय हो जाए कि भाई मैं ये काम करूंगा ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर इसके यानी कि इनके साथ में हम इसको यूज कर देंगे इनके डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए, ठीक है। और इनके डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए इसको यूज कर देंगे। यानी कि आई और वी का, जब आई और वी एज ए सब्जेक्ट, यानी कि मैं कहूं कि मैं आपको भाई आप सभी को मैं जो है एक गिफ्ट दूंगा, तो ये जनरल नॉर्मल बात है, फ्यूचर में कही जाने वाली नॉर्मल बात है। लेकिन मैं गिफ्ट दूंगा आपको, और वो ये है कि मैं आपको परफेक्ट इंग्लिश सिखा के दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ये बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ में है। तो फिर आई के साथ में हम विल यूज करेंगे जब डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। सिंपल हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो आई के साथ में शैल को यूज करेंगे। ये हमने पढ़ा था, ये हमने देखा था। यानी कि इनके साथ में जब नॉर्मली फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो शैल यूज करते हैं, जब इनके डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो विल यूज करते हैं। ऐसे ही इनके साथ में ही, शी, इट, नेम, यू, दे के साथ में जब नॉर्मली फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जनरल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल, और जब इनके डिटर्मिनेशन को दिखाने की बात आती है तो इनके साथ में शैल यूज करेंगे। यानी कि आपको अगर ही, शी के साथ में शेल लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो आदमी बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है उस काम को करने के लिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन क्योंकि लैंग्वेज की बात चल रही है तो लैंग्वेज में हम सिंपल एक ही चीज लेके चल पड़ते हैं, विल को ही लेके चल पड़ते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की बात है, ग्रामर में ये पूरा फंडा रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पढ़ा था पूरा का पूरा सिस्टम, और ये हमें फिर दोबारा से हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया है। तो ये मैंने लिखा स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे ही विल के साथ में हम ही को भी यूज कर सकते हैं, शी को भी यूज कर सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देंगे टाइम, ठीक है। अच्छा, ये पहले पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, ये थोड़ा सा रह गया, मैं आपको ये लिख देता हूँ आपके लिए। तो आप लिख देंगे भाई आई माइट एक्शन भी आएगा, आई माइट एक्शन, ठीक है। और आई विल नॉट एक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारा पूरा का पूरा
और इस स्ट्रक्चर में हम फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, विल यू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स क्या होती है? रुकावटें, बाधाएं। आप अपनी जिंदगी में, अब जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ रुकावटें, बाधाएं जरूर आती होंगी। कभी आप अगर देखो आपका अंदर से सीखने का मन है, अगर आपकी सीखने की इच्छा है, तो फिर चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए, आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, उसको आप ओवरकम कर देंगे, उसको आप हरा देंगे, उसके ऊपर जीत पा लेंगे आप। ठीक है, उस बाधा के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर, उस रुकावट के ऊपर आप क्या करेंगे? ओवरकम कर लेंगे, उससे पार निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या आप उस प्रॉब्लम से, ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स, बाधाएं, रुकावटें। तो क्या आप रुकावटों को ओवरकम कर देंगे? तो विल यू ओवरकम, ये यहाँ पर एक्शन, ये सारे क्या है? एक्शन है, ये एक्शन है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, दिस इज द एक्शन, ये सारे इसके नीचे लिखे हुए सारे एक्शन है, राइट। और ये इस एक्शन का ऑब्जेक्ट है। जैसे हमारा स्ट्रक्चर में देखा ना हमने, ऑब्जेक्ट आता है, तो दैट्स इट, राइट। तो विल यू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, तो आपने कहा यस आई विल ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। नेक्स्ट, शायद आपको लग रहा है थोड़ा डाउट है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे आई मे ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। और आपको लगता है बिल्कुल मुश्किल है भाई, ना नो ही है मतलब एक तरीके से, तो नो को आप थोड़ा सा, यहाँ नो तो नहीं कहना चाह रहे, लेकिन उसको उस तरीके से बोल सकते हैं, आई माइट ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, और नहीं तो आई विल नॉट ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा विल यू कंक्वेयर विल यू कंक्वेयर फियर। फियर क्या होता है? डर, डर को जीत लेना। डर के आगे जीत है ना, देखते ना भाई, डर के आगे जीत, और एक्चुअल में डर के आगे जीत है। तो विल यू कंक्वेयर द फियर, क्या आप अपने डर को जीत लेंगे? क्या अपने डर के ऊपर विजय हासिल कर लेंगे, जीत जाएंगे? क्या आप अपने डर को दबा देंगे? तो विल यू कंक्वेयर फियर, तो यस आप बोलेंगे यस आई विल कंक्वेयर फियर, या आई विल नॉट कंक्वेयर द फियर, या शायद आई में, शायद ही ना के बराबर, तो आई माइट कंक्वेयर द फियर। इस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, विल यू अचीव सक्सेस, मतलब सक्सेस प्राप्त कर लेंगे आप। अचीव मतलब होता है प्राप्त कर लेना, तो विल यू अचीव द सक्सेस, विल यू अचीव सक्सेस, तो आप बोलेंगे यस आई विल अचीव सक्सेस। इस तरीके से पूरा इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, जो भी आपका मन है। यस कर लेंगे तो ये बोलेंगे, शायद तो ये, शायद ही तो ये, नहीं तो ये, आई विल नॉट कंक्वेयर द फियर। मास्टर स्किल, स्किल क्या होता है? कौशल, आपके अंदर एक कौशल। देखो क्या होता है स्किल, अभी फॉर एन एग्जांपल आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती, इट डजंट मैटर, इट्स ओके, नहीं आती, बहुत सारे लोगों को नहीं आती भाई, लेकिन हम सिखाएंगे यार, इट इज आवर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और आप लोगों के सहयोग से सिखाएंगे। आप इसको शेयर करें वीडियो को, आप इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक, जितने ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएंगे। अरे बहुत सारे लोगों को जरूरत है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को जरूरत है इस चीज की। ठीक है, दे आर दे आर इन डैम नीड ऑफ दिस थिंग, वो इस चीज की बहुत जरूरत में है। तो जो इट्स योर ड्यूटी टू शेयर इट टू देम। इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, उनकी पहुंच में जानी चाहिए चीजें माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है ना, और ये सबसे, मैं तो कहता हूं कि विद्यादान जो है वो सबसे भलाई का काम होता है, और सबसे एक सर्वोत्तम उच्च क्वालिटी का ये काम है। तो इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, लाइक करें, कमेंट करें माय डियर फ्रेंड्स। ये आप लोगों की भी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। ठीक है, चलिए तो विल यू मास्टर अ स्किल, यानी कि एक स्किल के ऊपर, मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता, इट्स फाइन, इट्स ओके, मैं सीख लूंगा, ये मेरा एक स्किल डेवलप हो जाएगा। मुझे तैरना नहीं आता, मैंने जाकर सीख लिया, मेरा एक स्किल डेवलप हो गया। तो एक स्किल के ऊपर मैंने इंग्लिश सीखने की बात कर ली, तो क्या आप इस स्किल के अंदर मास्टर बन जाएंगे क्या? तो विल यू मास्टर अ स्किल, एक स्किल के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल निपुण हो जाना, मास्टर बन जाना उसका। तो विल यू मास्टर अ स्किल, तो बोला यस आई विल मास्टर स्किल, या मैं आपके साथ में हूं, आप मेरे साथ में हैं, तो मिलके करेंगे ना इसको कंप्लीट। इंग्लिश बोलने वाले जो स्किल है उसको वी विल अचीव इट। तो विल यू मास्टर स्किल, यस आई विल मास्टर अ स्किल, कोई भी स्किल हो सकता है। विल यू एंड्योर हार्डशिप, हार्डशिप क्या होती है? हार्डशिप होती है कठोरता, कोई चीज, कठोरता वाली कोई चीज, सख्ती वाली कोई चीज, ठीक है, मुसीबत वाली कोई चीज। तो क्या आप उसको एंड्योर कर लेंगे? एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। तो विल यू एंड्योर हार्डशिप। अभी मान लो फॉर एग्जांपल, अभी तो चलो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो मैं आपके लिए बहुत सारा होमवर्क या उसको चेकिंग का प्रोसेस, बहुत सारा एक प्रोसेस में बना के रखता आपके लिए,
तो उसमें क्या रहता कि फिर मैं आपके उस काम के प्रति एक कठोर रवैया अपनाता, तो क्या उस कठोर रवैया को आप बर्दाश्त कर लेंगे? तो विल यू एंड्योर हार्डशिप, इसमें यूज करेंगे विल यू एंड्योर हार्डशिप। क्या उस कठोर वाले रवैये को या किसी भी कठोरता वाली चीज को बर्दाश्त कर लेंगे क्या आप? वो मूवी है ना दंगल, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, तो वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हार्डशिप ट्रेनिंग चल रही है, उनकी हार्ड ट्रेनिंग चल रही है, और वो हार्ड ट्रेनिंग है, तो क्या उसको आप बर्दाश्त कर लेंगे? तो विल यू एंड्योर दैट हार्डशिप, वो जो कठोरता है उसको बर्दाश्त कर लेंगे, विल यू एंड्योर हार्डशिप। अगर आप कर लेंगे तो यस आई विल एंड्योर हार्डशिप, नहीं तो आई विल नॉट एंड्योर हार्डशिप, लाइक दिस। एक्सेल इन एकेडमिक्स मतलब कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में आपकी रिपोर्ट क्या है? अगर आप 60% पे स्टैंड कर रहे हैं, 70 पे स्टैंड कर रहे हो, तो क्या आप उसको एक्सेल कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे? अगर आप मान लो 70% पे हैं, आपका स्कोर 70% आता है, तो क्या आप इसको 90% तक लेके चले जाएंगे? 90%, तो 90% तक स्कोर को लेके जाना, इसी को बोलते हैं एक्सेल इन एकेडमिक्स, यानी कि अपनी पढ़ाई में अपने जो भी स्कोर हैं अपने एकेडमिक्स को, उसको आगे बढ़ा देना, तो एक्सेल इन एकेडमिक्स। तो क्या बोलेंगे? विल यू एक्सेल इन एकेडमिक्स, तो आप बोलेंगे यस आई विल एक्सेल इन एकेडमिक्स, नहीं तो आई विल नॉट एक्सेल इन एकेडमिक्स। शायद आई में, और शायद नहीं, शायद ना के बराबर, बिल्कुल शायद ही, तो आई माइट। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे आपको यूज करने हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन आप यू से जैसे पूछा, तो विल ही भी हो सकता है भाई, विल ही, ठीक है, एक्शन, और वो टाइम जरूर लगाएंगे फ्यूचर में, और अगर वो कर लेगा तो ही विल एक्शन, ठीक है, और नहीं तो शायद ही तो ही में, और शायद बिल्कुल ना के बराबर तो ही माइट, और नहीं तो ही विल नॉट एक्सेल इन एकेडमिक्स। ठीक है, तो विल यू सक्सीड इन बिजनेस, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो मैंने कहा क्या आप इस बिजनेस में सक्सीड कर लेंगे, सफलता ले लेंगे? तो विल यू सक्सीड इन एग्जाम, एग्जाम भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कर लेंगे तो यस आई विल सक्सीड इन बिजनेस, ही के लिए बोल सकते हैं ही विल ऑल्सो सक्सीड इन बिजनेस, इस तरीके से ही के लिए पूछा जा सकता है। मैंने आपसे पूछा विल ही सक्सीड इन बिजनेस, तो आप बोलेंगे यस ही विल सक्सीड इन बिजनेस, नहीं तो ही विल नॉट सक्सीड इन बिजनेस। वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं ये केवल आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ। इनकी जो प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं, ये आपकी जुबान पे आ जाना चाहिए। ये मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी जुबान पे आ जाए। और प्रैक्टिस कैसे होगी? सुनने से प्रैक्टिस तो सुनने की होगी, और बोलने की प्रैक्टिस बोलने से होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक ओवर देयर, वहां पे जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बोलना है, लिखना भी है और बोलना भी है, लेकिन लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलना, क्योंकि बोलना सीख रहे हैं, राइट? तो क्या बोलेंगे? विल यू अकम्प्लिश गोल्स, यानी कि आपके अपने कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ आपके गोल्स हैं, कुछ आप जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आपने कुछ गोल सेट कर रखे हैं, तो उसके लिए क्या आप उनको कंप्लीट कर लेंगे? विल यू अकम्प्लिश गोल्स? अगर आप कर लेंगे तो बोलेंगे यस आई विल अकम्प्लिश गोल्स। और आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ऐसे बोलने का, एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, और कॉन्फिडेंस कैसे दिखता है? किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस कैसे दिखता है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, कॉन्फिडेंस उसके चेहरे से दिखता है, उसके एक्सप्रेशन से दिखता है, उसके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। तो यू नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। आपकी जो आवाज है वो बुलंद होनी चाहिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके चेहरे से, आपकी आंखों से दिखना चाहिए, सामने वाले को पता लगेगा यस ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल लबालब भरा हुआ है कॉन्फिडेंस, तो ही इज ब्रिम्ड विद कॉन्फिडेंस, ऐसे होना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूं तो मैं बोलूंगा आई एम ब्रिम्ड विद कॉन्फिडेंस। अगर आप है तो यू आर ब्रिम्ड विद कॉन्फिडेंस, वह है तो ही इज ब्रिम्ड विद कॉन्फिडेंस। बिल्कुल जैसे कोई होता है ना, कोई चीज बिल्कुल, हम जब बकेट के अंदर पानी डालते हैं तो वो बिल्कुल जब भर जाती है, पानी उसके ऊपर से निकलने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रिम्ड विद वाटर, द बकेट इज ब्रिम्ड विद वाटर। ऐसे ही जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो अपने लिए मैं बोल सकता हूं आई एम ब्रिम्ड विद कॉन्फिडेंस। आप है तो यू आर ब्रिम्ड विद कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नो मैटर यार गलत बोलो, क्या भाई ठीक है गलत बोल रहे हैं तो कौन गलत नहीं बोल रहा, ठीक सीख जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्पीक रॉन्ग नो प्रॉब्लम, ठीक है, बोल लेंगे। तो गोल्स को कंप्लीट कर लेंगे, यस आई विल
accomplish my goals, will you triumph over adversity, adversity क्या होती है, प्रॉब्लम्स, दुविधाएं, दिक्कतें, ठीक है, उनसे क्या आप उनके ऊपर जीत हासिल कर लोगे, तो will you triumph over adversity, ठीक है, ट्रम्प ओवर यानी कि जीत हासिल कर लेना, जीत लेना, उनको उनके ऊपर सक्सेस हो जाना, जीत लेना, तो क्या आप अपनी एडवर्सिटी को, दुविधाओं को, प्रॉब्लम्स को उनके ऊपर जीत हासिल कर लेंगे, तो विल यू ट्रम्प ओवर एडवर्सिटी, विल यू सरमाउंट चैलेंजेस, वही सब कुछ चैलेंजेस को सरमाउंट कर लेंगे, यानी कि उनके ऊपर भी जीत जाएंगे आप, सरमाउंट भी होता है चैलेंजेस, जो भी आपकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स, हर एक आदमी की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है भाई, अप्स एंड डाउन्स तो सभी की जिंदगी में आते हैं, ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स यानी कि उतार चढ़ाव, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं भाई, हर एक आदमी की जिंदगी में आते हैं, चाहे कोई भी है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, चाहे वो अमिताभ बच्चन है, चाहे वो नरेंद्र मोदी है, चाहे वो कोई भी लीडर है, चाहे वो कोई भी फिल्म स्टार है, चाहे एक आम आदमी की जिंदगी भी है, तो हर एक आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो क्या आप उन्हीं के ऊपर, उन्हीं एडवर्सिटी के ऊपर ट्रम्प ओवर कर लेंगे, जीत हासिल कर लेंगे, सरमाउंट कर लेंगे क्या, ठीक है। नेक्स्ट है आउटलास्ट अपोनेंट, क्या आप अपने अपोनेंट को आउटलास्ट कर लेंगे, आउटलास्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटलास्ट, तो ये भी समझ लो, देखो आउटलास्ट का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल दो जैसे बॉक्सिंग चल रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं बॉक्सिंग का, बॉक्सिंग में दो प्लेयर होते हैं, एक इधर है एक इधर है, मान लो कि एक प्लेयर है ए, एक प्लेयर है बी, दोनों फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, अब ये बी जो है वो ए का अपोनेंट है, ठीक है भाई, अब आउटलास्ट अपोनेंट का मतलब क्या होता है कि ये बंदा तब तक खड़ा रहे जब तक ये ना गिर जाए, ठीक है, यानी कि अपने अपोनेंट के बाद तक खड़े रहना, अपने अपोनेंट के बाद तक खड़े रहना ही होता है आउटलास्ट अपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश आपका अपोनेंट है और एक तरफ आप हैं, अब आप इंग्लिश सीखने से पहले गिरेंगे, इंग्लिश सीखने के बाद तक खड़े रहेंगे, ये आप पे डिपेंड करेगा, ये आपका दृढ़ संकल्प डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेंगे कि आप इंग्लिश को सीख के ही आज खत्म कर देंगे या आप खुद ही हार मान जाएंगे, ठीक है, तो हमें तो क्या करना है भाई, खुद हार मानने से तो बड़ा आसान है, अभी हार मान लो बात खत्म करो, लेकिन वो आसान है, तो आसानी की तरफ नहीं जाना, हमें कहाँ जाना है, जहां पर थोड़ा हमें चैलेंज दिखे, यस आई विल डू इट, मैं सीखूंगा भाई, चाहे मुझे कितनी बार भी प्रैक्टिस करनी पड़े, सीखना पड़े, आई विल डू इट, आई विल लर्न इट, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ऐसे ही होता है आउटलास्ट अपोनेंट, आउटलास्ट इंग्लिश, तो क्या आप इंग्लिश को आउटलास्ट कर देंगे, तो ये इसका मीनिंग होता है, यानी कि अपने अपोनेंट के विरुद्ध उससे ज्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहना आउटलास्ट होता है, तो विल यू आउटलास्ट द अपोनेंट, तो आप बोलेंगे यस आई विल आउटलास्ट द अपोनेंट, राइट। नेक्स्ट है टैकल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, क्या आप इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को टैकल कर लेंगे, विल यू टैकल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है, टैकल का मतलब होता है सोल्व कर लेना, हल कर लेना, कॉम्प्लेक्स होता है जटिल प्रॉब्लम को, क्या आप जटिल प्रॉब्लम को टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ये इसका मीनिंग होता है, तो विल यू टैकल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो आप बोलेंगे यस आई विल टैकल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है, जटिल प्रॉब्लम के को हैंडल कर लेना, मैनेज कर लेना, उसको हल कर लेना, ये इसका मीनिंग होता है। आई होप कि सारे आपको समझ में आ गए हैं और इन सब में आपको ये यूज करना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़े से मुश्किल है, हम हर रोज करेंगे, कुछ इनको रिवाइज भी करेंगे, सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तो कहां बच के जाएंगे यार, ये बस आपको ये करना है कि आपको रेगुलर बने रहना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब कुछ नए स्ट्रक्चर्स को एक बार देखते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, फटाफट सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, विल डू इट फास्ट, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये सारे सारे आपने देख लिए होंगे, आई होप कि आपको समझ में आ गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इट्स इजी थिंग, इट्स वेरी 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 वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, लेट्स कंटिन्यू विद दिस एंड विल कंप्लीट इट, राइट। अभी जो एक हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था वो आपको याद होना चाहिए, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी एक स्ट्रक्चर था हमारा, जिसमें हमने बात की थी एक कॉन्टिन्यूअस काम के बारे में, जो काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, अगर मैं उस काम को कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा यस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी तो आई एम टीचिंग, आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, आर यू टीचिंग सर, मैं क्या बोलूंगा यस आई एम टीचिंग, और नहीं तो आई एम नॉट एक्शन, यानी कि एक्शन का मतलब क्या होता है, वो काम और उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे, मैं ये काम नहीं कर रहा, तो लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही इसी के साथ में दूसरा स्ट्रक्चर था हमारा, वो क्या था, क्या वह
इज ही, क्या वो ये काम कर रहा है क्या, तो इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है। हाँ वो ये काम कर रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, और वो नहीं कर रहा तो ही इज नॉट, ही इज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक दूसरा स्ट्रक्चर था हमारा जो हमने पढ़ा था, दिस वाज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ये दोनों ही स्ट्रक्चर तब के हैं जब कोई काम हमारे सामने हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो आ रहा है, ही इज कमिंग, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम डांस कर रहे हैं, वी आर डांसिंग, वे डांस कर रहे हैं, दे आर डांसिंग, लाइक दिस। ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से, यानी कि ये आईएनजी का मतलब ही क्या होता है, आईएनजी का मतलब होता है काम के साथ में आईएनजी लगाना जब लगता है जब वो काम चल रहा हो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कोई काम चल रहा है तो वो काम ऑफ कोर्स किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर के कंप्लीट भी हो जाएगा। कोई भी काम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर के वो काम कंप्लीट भी होता है, और जब वो काम कंप्लीट होता है तो वहां पर हम वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि जो भी हमारा एक्शन होगा, जो भी हमारा काम होगा, उसका हम थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। और अगर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मेरा काम हो चुका है, मेरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉट। क्या बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव टॉट, TAUGHT। अभी बोलना शुरू कर दो, आप ये समझना शुरू कर दो, आई हैव टॉट, मैं ये काम कंप्लीट कर चुका हूं, तो आई हैव टॉट, ठीक है, मैं कर चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। तो क्या आप पढ़ा चुके हैं, तो उसका स्ट्रक्चर ये है हैव यू, और जो भी एक्शन है उस एक्शन के साथ में आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप लिख चुके हैं, तो हैव यू रिटन, एक एक्शन ले लेते हैं बस, उसको ही हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है भाई। वॉच मूवी, ये मैंने एक एक्शन लिखा, वॉच मूवी, इसी को सारे स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। तो हैव यू वॉच्ड मूवी, क्या आप मूवी देख चुके हैं, तो उसका आंसर क्या देंगे आप आंसर देंगे यस आई हैव, और जो भी एक्शन है, यानी कि एक्शन क्या है, वॉच, तो उसका क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉच्ड, तो आई हैव वॉच्ड मूवी। और अगर आप मना करते हैं तो बोलेंगे आई हैव नॉट, और जो भी एक्शन है फिर उसके दोबारा से थर्ड फॉर्म माय डियर फ्रेंड्स। इजी, वेरी 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 मच इजी, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट। और अब ये जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप ये काम कर चुके हैं, तो आप अपने बारे में बता रहे हैं या मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। जब मैं आपसे किसी और के बारे में पूछता हूँ, यानी कि आपसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछता हूँ कि भाई क्या आपका फ्रेंड भी मूवी देख चुका है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, उसके लिए यूज करेंगे हैज ही, और जो भी एक्शन है उसका फिर दोबारा से थर्ड फॉर्म, क्योंकि भाई ये कंप्लीट जहां पे काम के होने का पता चलता है ना, वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं, एक्शन का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। एक्शन का मतलब है काम, और वो कर चुका है तो ही हैज, और जो भी एक्शन है उस एक्शन के साथ में थर्ड फॉर्म माय डियर फ्रेंड्स, और नहीं तो ही हैज नॉट, ही हैज नॉट, और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ये हमने पढ़ा था, ये मैंने आपको समझाया, ये आपने आई होप के समझ भी लिया माय डियर फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, इस तरीके से आपको ये यूज करना था। ये सारे के सारे आपको दोबारा से लिखने हैं, तिबारा से लिखने हैं, 4 बार लिखने हैं, 5 बार लिखने हैं, 6 बार लिखने हैं, जितनी बार ज्यादा लिख सकते हैं। मैं भी लिख रहा हूं तो आपको भी लिखने माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या था उसको समझते हैं एक बार, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस केवल और केवल आपको मेरे साथ बने रहना है। दिस इज ओनली द वे जहां पर आप चीजों को सीख पाएंगे, समझ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो कुछ नए कंसेप्ट पे बढ़ चलते हैं, कुछ आगे नई बातों पे चलते हैं, नई क्लास पे नहीं, नए स्ट्रक्चर पे चलते हैं, नए स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड का मैं आपके यहाँ पे गैप लूंगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, वो स्ट्रक्चर है हमारा ऐसे काम के बारे में, समझ लो एक बार, ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे, आराम से। देखो भाई मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि जब कोई काम हो रहा है अभी, तो कैसे बोलेंगे, उसके साथ में आईएनजी लगाना है।
और जब कोई काम कंप्लीट हो गया, व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड, भाई कोई काम शुरू हुआ है तो अंत भी तो होगा, फिनिश होगा, तो वहीं पर थर्ड फॉर्म लगानी होती है, उसको हमें समझना होता है। वहां पर हैज हैव यूज हमने किया प्रेजेंट में, हमने चीजों को बताने के लिए, ठीक है। जैसे मैं अभी ठीक है मैं इसको मिटा चुका हूं अभी ना, तो आई हैव क्लीन, मैंने क्लीन कर दिया ना भाई इसको, तो आई हैव क्लीन द बोर्ड, आई हैव रब्ड द बोर्ड, कुछ भी बोले आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। मैं ये आपको समझा चुका हूं, तो आई हैव टॉट यू, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा चुका हूं, तो आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब जो मैं बताने वाला हूं, थोड़ा सा रिवाइज करवाने वाला हूं, ऐसा काम जो रूटीन में हम करते हैं, रूटीन में या एज अ हैबिट यूज करते हैं, या फिर वो यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये अपना स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो स्ट्रक्चर था हमारा, डू से हमने शुरू किया, डू यू एक्शन, मैंने आपसे पूछा क्या ये काम आप करते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप टीवी देखते हैं, तो वॉच टीवी, डू यू वॉच टीवी, ठीक है, क्या आप टीवी देखते हैं, आपने बोला यस आई वॉच टीवी। आप जो भी काम हर रोज रूटीन में करते हैं, रूटीन में मतलब कि रूटीन आपका एक दिन का भी हो सकता है, यानी कि हर रोज आप किसी काम को करते हैं, हो सकता है हफ्ते में किसी काम को करते हैं, हो सकता है आप किसी काम को महीने में एक बार करते हैं, साल में एक बार करते हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने का जो रूटीन है वो तो एक साल में एक बार होता है, ठीक है। दिवाली सेलिब्रेट करते हो, दिवाली सेलिब्रेट करने का काम एक साल में एक बार होता है, राइट, तो वो रूटीन एक साल में हो गया। तो यस, जो भी काम आप एज ए रूटीन करते हैं उसको ऐसे ही बोलेंगे, यही एक स्ट्रक्चर है। और अगर नहीं करते उस काम को तो बोल देंगे मैं तो नहीं करता भाई, तो आई डू नॉट एक्शन। ये आपने मेरे से पूछा, मैंने अपने बारे में बताया, और फिर मैंने आपसे पूछा, आपने अपने बारे में बताया, ये वाला स्ट्रक्चर, यानी कि हम दोनों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेकिन जब हम दोनों किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं तो वहां पर स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, उस बात को जानने के लिए। जैसे मैंने पूछा आपसे कि क्या आपका जो भाई है ही, क्या वो मूवी देखता है, तो डज ही वॉच मूवी, ठीक है, वो वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और आप बोलेंगे यस वो तो देखता है भाई, तो वो यानी कि ही एक्शन प्लस एस और ईएस, ये वाला कंसेप्ट था यहाँ पर इसमें, ठीक है, इसमें एस और ईएस यूज करते हैं हम। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये एस और ईएस यूज कर दिया तो इसके साथ नहीं किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर कर दिया तो बात बराबर हो गई। और अगर नहीं करता वो कोई काम तो ही डज नॉट, मैंने कहा भाई मेरा जो भाई है वो तो मूवी नहीं देखता, तो ही डज नॉट वॉच मूवी, ठीक है, डज के साथ में फिर एस और एस लगा दिया, तो यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, एस और एस यहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने कहा ही डज नॉट वॉच मूवी, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे ही डज नॉट वॉचेज मूवी, वॉचेज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर वॉच ही लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, सिंपल, बस। एस और एस इसलिए लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने पहले लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा हैबिट की बातों को जानने के लिए एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सेंटेंस बनाएंगे, मैंने आपके पास में भेजे हुए हैं कुछ एक्शंस, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, पिछली क्लासेस में जो पढ़ाए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है जिसमें हम बात करते हैं, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है दोनों, ये रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल फैक्ट को जानने की बातें होती हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं एक बार। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर है पास्ट को लेकर के, दैट इज कंप्लीटली ऑल अबाउट द पास्ट। ये पास्ट का मतलब क्या है मेरे भाई, पास्ट का मतलब समझ लो, पास्ट का मतलब है कि कोई एक ऐसा काम जो हमने अब से पहले किया, यानी कि अभी इससे पहले जो भी हमने किया, इससे पहले मैंने जैसे ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले ये क्लास शुरू की थी, इसकी स्टार्ट की थी, तो यानी कि पास्ट हो गया वो, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक्शंस पढ़ाए, वो भी पास्ट हो गया। मैंने आपको कुछ अभी कोई स्ट्रक्चर लिख के दिखाए, वो सारे पास्ट हो गए, ठीक है। तो उस पास्ट के एक एक काम को कैसे बताएंगे, अलग अलग, जब आप किसी पास्ट में किए हुए कामों को अलग अलग करके बताते हैं तो वहां पर आप यानी कि आप स्ट्रक्चर जो यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट यानी कि आए मैंने लिख दिया जैसे एक एग्जांपल, और जो भी काम है एक्शन, उसके साथ में मैंने लिख दिया सेकंड फॉर्म ऑफ दैट एक्शन, ठीक है। अब जैसे मैंने आप क्लास शुरू की बिफोर हाफ एन आवर, तो आई स्टार्टेड द क्लास बिफोर हाफ एन आवर, और टाइम जरूर लगा देंगे आप यहाँ पर, क्योंकि पास्ट की बात जो है, अब पास्ट आपका 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 80 का भी हो सकता है, आपका पास्ट कितना पुराना हो सकता है। तो आपको टाइम मेंशन करना जरूरी है कि आप बात कब की कर रहे हैं, आप कब की बात कर रहे हैं, तो वो टाइम लगाना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने क्लास शुरू की, आई स्टार्टेड क्लास बिफोर 30 मिनट्स, ठीक है। मैंने यहां पर कुछ एक्शंस लिखे थे, आई रोट सम एक्शंस,
यानी कि आपको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना, हिंदी को नहीं समझना, बस ये समझ लो कि आपने अब से पहले जितने भी काम किए और आप अगर उन कामों के बारे में बता रहे हैं तो आप वहां पर सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल, इजी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आई रोट WROT आई रोट many actions on the board before 20 minutes। तो इस तरीके से बोल देंगे कि मैंने 20 मिनट पहले बहुत सारे एक्शंस यहाँ पर बोर्ड पे लिखे थे, तो सिंपल सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। हियर यू नीड टू फोकस, आपको सेकंड फॉर्म यूज करना माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इजी है, बहुत आसान है, ये आपको लिखना है, इजी सा है। ठीक है, यानी कि जितने भी काम हो सबके बारे में आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे भाई, क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा, तो डिड से शुरू करेंगे। क्वेश्चन डिड यू, या यहाँ पर ही लगाएं शी लगाएं, सबके साथ में यही डिड ही लगेगा। ठीक है, और वो एक्शन लगेंगे जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने वो काम किया, और टाइम लगा देंगे। ठीक है भाई, टाइम लगा देंगे, राइट। जैसे मैंने पूछा कि क्या कल आपने डिड यू रीड न्यूज़पेपर यस्टरडे, Did you watch TV yesterday? Did you watch movie yesterday? Did you upload movie yesterday? Did you talk to your friends yesterday? Did you buy the phone yesterday? Did you take breakfast? Did you talk to your father? Did you manage your account? Did you talk to the bank manager? कितने सारे एक्शंस, आप जितना चाहें हजारों एक्शन लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये वाला था। अगर मैंने वो काम नहीं किया तो आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया तो आई डिड नॉट एक्शन। यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रिक है, ये यहाँ पर जो है ना फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑलरेडी, इसके साथ में सेकंड फॉर्म इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि ये एक ही ऑप्शन हमारे पास में। डिड से जब क्वेश्चन पूछा है, डिड से शुरू किया, तो यहाँ पर जो एक्शन है ना उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ही बार हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, क्लॉज कह सकते हैं हम, एक ही क्लॉज के अंदर हम एक ही बार सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर है, आपको ये पॉइंट भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। वेरी नाइस माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अभी क्लास फिनिश कर रहे हैं और बस ये थोड़ा सा मैं आपको और पढ़ाऊंगा, एक दो सेंटेंस और लिखूंगा, देन वी विल फिनिश द क्लास। ठीक है, लास्ट में मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताए थे कि भाई किसी काम को करने की आप आदत बना लो, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आप आदत बना लो, मेक अ हैबिट ऑफ, जिस भी काम को करने की आप आदत कह रहे हैं कि भाई आप टाइम पर आने की आदत बना लो, इंग्लिश बोलने की आदत बना लो, कोई भी आप भाई क्रिकेट खेलने की आदत बना लो, आप स्टडी करने की आदत बना लो, आप जिम जाने की आदत बना लो, एक्सरसाइज करने की आदत बना लो, बोलने की आदत बना लो, इंटरेक्ट करने की आदत बना लो, कुछ भी बोलते ना हम अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने भाई को, बहन को बोलते हैं कि ऐसा करने की आदत बना ले। ठीक है ना, बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं मेक अ हैबिट ऑफ, और जो भी एक्शन यानी कि जिस भी काम के आप कह रहे हो उसके साथ में आपको ING लगाना है। ठीक है, क्लियर। जैसे आप यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल, स्टडी करने की आदत बना ले भाई, तो मेक अ हैबिट ऑफ स्टडी। इंग्लिश बोलने की आदत बना ले, स्पीक इंग्लिश, तो मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे बोल देंगे आप। ठीक है, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। और जब हम कहते हैं छोड़ दे आदत, तो लीव द हैबिट ऑफ, किसी काम को जो आदत आप लगी हुई है उसको कह रहे इस काम को करने की आदत जो भी है आपकी उसको छोड़ दें। जैसे स्मोक करने की आदत है तो बोल रहे भाई स्मोक करने की आदत जो है ना आपकी इसको छोड़ दें, तो लीव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ऐसे करके बोलेंगे। कितने सारे एक्शन लिख सकते हैं, लीव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, लीव द हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग, लीव द हैबिट ऑफ क्या बोलेंगे, लीव द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, अब्यूज करने की आदत छोड़ दें भाई। लीव द हैबिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक बनाने की आदत छोड़ दें। लीव द हैबिट ऑफ पुलिंग द लैग ऑफ अदर्स, दूसरों के टांग खींचने की आदत छोड़ दें आप। लीव द हैबिट ऑफ पोकिंग योर नोज इन अदर्स पर्सनल मैटर, यानी कहते हैं ना दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत छोड़ दे, तो लीव द हैबिट ऑफ पोकिंग योर नोज इन अदर्स मैटर, इस तरीके से बोल देंगे। ठीक है, कुछ आदतें होती हैं जो बहुत ही गंदी होती हैं, बहुत ज्यादा गंदी होती हैं, उसके लिए बोलते हैं भाई उसको तो लात मार देनी चाहिए, तो किक द हैबिट ऑफ, ये मैंने आपको बताया था, किक द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस ING माय डियर फ्रेंड्स, एक्शन प्लस ING। और ऐसे होता है बहुत, जिसको कहते हैं यार ऐसी आदत, ये तो इतनी अच्छी आदत है, ये तो इतनी अच्छी आदत है, इसको तो बिल्कुल तुम ना जिंदगी भर के लिए अपने
खून में डाल लो, अपने बिल्कुल मतलब मसल्स में पहुंचा दो, आपकी हैबिट इतनी जबरदस्त बन जानी चाहिए। तो उसके बोलते हैं इनकलकेट, क्या बोलते हैं, इनकलकेट द हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। ठीक है, तो एनजी और उसके साथ में आप लगा देंगे ये इस तरीके से। तो लीव द मेक अ हैबिट ऑफ, लीव द हैबिट ऑफ, किक द हैबिट ऑफ, इनकलकेट द हैबिट ऑफ, ये मैंने कल आपको बता दिया था, ये सारा का सारा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट कुछ सेक्शंस रह गए होंगे मेरे ख्याल से, कुछ स्ट्रक्चर्स रह गए हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पाया, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, विल डू लाइक एनी अदर एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस क्लास एनी द अदर डे, किसी दूसरे दिन प्रैक्टिस क्लास करते हैं। ठीक है, तो हर संडे सैटरडे को तो अब हम एक प्रैक्टिस क्लास रखेंगे ही रखेंगे, उसमें पूरे जो वीक का जो हमने रिवाइज किया है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेंगे और उसके हम एक प्रैक्टिस सेशन रख लिया करेंगे, एक या दो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए दिस इज ऑल फॉर माय साइड, this is all from my side, this is all for the day, we'll meet tomorrow, till then bye bye, have a nice day, enjoy, take care, bye bye।